नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रायंगल से है। हमें यहाँ पे बोला है कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम टू द अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल दे रखा है, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन वाले स्टेटमेंट को हम लिखेंगे प्रॉपर। तो गिवन है हमें कि जो ए बी है वो पी क्यू के साथ सेम प्रोपोर्शन में है, ए सी अपॉन पी आर है, और जो मीडियन है ए डी अपॉन पी एम है। अब ए डी अगर मीडियन है तो वो बी सी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी है, और पी एम मीडियन है तो क्यू एम इक्वल टू एम आर है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है और हमें टू प्रूव में लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर हमारे पास, हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर अगर हमारे पास है तो तीसरी साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में आ जाए तो हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, या फिर ये एंगल। सो इनडायरेक्टली हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी प्रूव करना होगा, जिससे हम एस ए एस से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारा ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। हम ए और पी एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए इस ट्रायंगल में सबसे पहले वर्क करेंगे। हम लेंगे यहाँ पे एक लाइन और एक यहाँ पे लेंगे। इस पॉइंट को हम x बोल देते हैं और इसको बोलते हैं y। अब यहाँ चार एंगल्स में ये डिवाइड हो चुका है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। हमने सबको एक नाम दे दिया ताकि बार बार एंगल्स के नेम हमें लिखने नहीं पड़े। अब हम बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता था? मिड पॉइंट थ्योरम हमारा होता था कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी और ई मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है डी ई, देन डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हम यहां पे लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम एज डी and x are midpoints of d midpoint है किसका? BC का, and x midpoint है AB का respectively। then by midpoint theorem हमारा क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो जो हमारा डी एक्स होगा वो बन जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए सी। हम इस 2 को इधर भेज सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 2dx इक्वल टू ए सी। सेम वर्क हम इस ट्रायंगल में करेंगे। m और y हमारा मिड पॉइंट है क्यू आर का और पी क्यू का, तो हमारा क्या हो जाएगा? एम वाई इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। तो हम इसे क्या बोल देंगे? 2my इक्वल टू पी आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो गिवन है उसे लिखते हैं फिर से एज ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी जो है हमारा, क्या हम ए बी को बोल सकते हैं कि वो 2ax है? क्योंकि x जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, सो 2ax। सिमिलरली हम इसको क्या बोल सकते हैं? पी क्यू को 2py। ए सी को हम क्या बोल सकते हैं? ए सी हमने यहाँ ले आया है वैल्यू 2dx बोल सकते हैं, और पी आर को 2my।
और AD बाई PM हमारा सेम रहने वाला है, AD बाई PM हम इसे कट कर देंगे। अब नोटिस करेंगे तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है वो SSS सिमिलरिटी से सिमिलर हो चुका। देयरफॉर ट्रायंगल ADX सिमिलर टू ट्रायंगल PMY बाय SSS। तीनों साइड्स के रेशियोज रिस्पेक्टिवली इक्वल हैं तो हमारा SSS से सिमिलर हो गया। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दोनों ट्रायंगल में। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं और उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम सेम लाइन बनाएंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल में यहाँ, और सेम यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में हम काम करके एंगल 2 इक्वल टू 4 कर सकते हैं प्रूव। सो मैं डायरेक्ट सिमिलरली लिख रहा हूँ, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। हम अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 2 की बात करें तो वो हमारा कंप्लीट एंगल A है, और यहाँ बात करें तो ये एंगल P है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ मेंशन किया था कि हमें इन दोनों ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो BC बाई QR का रेशियो दिखाना होगा कि इन रेशियोज के इक्वल है, या फिर ये बीच का एंगल A इक्वल टू P। तो हमारा ये बन गया देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। मैंने इस रिलेशन को यूज किया कि जो AB बाई PQ है वो ऑलरेडी गिवन है AC बाई PR के, और उनके बीच का जो एंगल है वो है एंगल A और एंगल P, तो उनको इक्वल बोल देंगे। ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के।